को आप हमेशा रखिए। इसमें से जो नंबर दूसरा मंत्र है वो सिर्फ आपने इमरजेंसी में करना है, जब आपको कोई काम बहुत जल्दी चाहिए तो आप उतने टाइम का संकल्प लेकर अपनी इच्छा पूर्ति रखकर इस मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है। और जो पहला मंत्र है उसका मैंने बता दिया कि आपको लगातार जाप करना है कोई भी रखकर, लेकिन बेनिफिट दोनों मंत्रों का है, लेकिन दूसरा मंत्र थोड़ा जो है वो उग्र मंत्र है, तो हर समय उसका यूज नहीं कर सकते जब तक बहुत जरूरी ना हो। ओके, तो अभी आपने इन मंत्रों का को ध्यान रखना है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? होम जो है वो 3 बार है। हाँ जी, मैंने इसलिए तो बार बार बोला है। अब आप मंत्र रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? वो मैंने 3 बार ही बोला है, ठीक है मैम? वो चंडेश्वर आएगी एक बार। चलो, अब ये मंत्र हो गए हैं क्लियर। हाँ जी दीदी, आपने जो पहला मंत्र बोला था तो ठीक है, अब इन मंत्रों को आपने अपने तक रखना है। मैंने बता दिया कि किस मंत्र का आपने कब जाप करना है, क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो आप बिना किसी से लिए हुए नहीं कर सकते, और अगर आप किसी को देते हैं तो वो काम नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी में गुरु की आवश्यकता बहुत होती है। हमने पिछली बार भी गुरु की ही चर्चा करी थी सत्संग में, और गुरु की चर्चा करने का भी विषय जो होता है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपने वो कथा सुनी होगी कि एक बार नारद मुनि है, नारद मुनि जो थे वो जाते हैं भगवान विष्णु से मिलने के लिए। तो भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पर वो क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु जी लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी जो हैं वो उनके पैरों की साइड पे जैसे बैठी रहती हैं, बैठी हुई हैं। तो नारद जी जाते हैं, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी उनका खूब आवभगत करते हैं, उनको बिठाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, सब करते हैं। इसके बाद जैसे ही नारद मुनि बाहर निकलते हैं जैसे उनके धाम से, तो उनके कानों में भगवान विष्णु की आवाज पड़ जाती है। भगवान विष्णु जो होते हैं वो माता लक्ष्मी को कहते हैं कि लक्ष्मी, जहां पे नारद बैठे थे ना, जरा वहां पे साफ कर लो, अच्छे से सफाई कर लो वहां की। नारद मुनि जब ये बात सुनते उन्हें बड़ा बुरा लगता है, तो नारद मुनि वहां पर आते हैं, वापस आ जाते हैं अंदर, कहते हैं कि क्षमा करें प्रभु, क्या मैं इतना बुरा हूं कि मैं जहां पर बैठा हूं मैंने सुन लिया आपकी बात कि आपने माता लक्ष्मी को बोला है कि वहां की सफाई कर लो, वहां का हिस्सा जो है उस हिस्से को साफ कर लो, तो क्या मैं इतना बुरा हूं, क्या मैं गंदा हूं या मैं क्या हूं? आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि वहां की सफाई कर लो? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि नहीं, तुम ना तो बुरे हो ना तुम गंदे हो, वहां पे सफाई करने के लिए इसलिए मैंने बोला है क्योंकि तुम निर्गुरे हो। तो नारद जी बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं निर्गुरा, निर्गुरा का मतलब? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो, कुछ भी कह लो लेकिन तुम्हारे पास ना गुरु नहीं है, ठीक है? और जब तुम्हारे पास गुरु नहीं है तो तुम तो निर्गुरे हुए ना। तो निर्गुरे जो होते हैं वो तो जहां पर भी जाते हैं तो हम तो कहते हैं कि उस जगह को साफ कर लो, ये तो बिना गुरु के आया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का गुरु होना बहुत जरूरी है। अब नारद जी कहते हैं तो फिर मैं गुरु किसको बनाऊं? अब प्रभु, अगर आपने इतना ही बता दिया कि मैं निर्गुरु हूं और मुझे बैठने भर से आप वहां की सफाई करवा रहे हो, तो आप मुझे ये भी बता दो कि मैं गुरु किसको बनाऊं। तो भगवान विष्णु हंसते हैं, कहते हैं कि गुरु वो तो तुम्हें जो भी कोई कुछ सिखाता है तो वो समझो कि तुम्हारा गुरु है, ठीक है? तो तुम एक काम करो, तुम धरती पर जाओ, धरती पर जो तुम्हें सबसे पहला व्यक्ति मिले ना उसको गुरु बना लो। अब नारद मुनि जो है वो धरती पर चले जाते हैं, धरती पर जाते हैं और अब भगवान विष्णु का आदेश है कि जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसको गुरु बना लेना। अब वो जैसे ही नीचे पहुंच के जो उनको पहला व्यक्ति मिलता है वो मिलता है मछुआरा। तो अब वो सोचने लग जाते हैं, कहते हैं कि अभी तो मछुआरा है, मैं इसको क्या गुरु बनाऊं, ये मुझे क्या शिक्षा देगा? वापस धाम चले जाते हैं, कहते प्रभु देखो ऐसा है कि मैं नीचे तो गया पर धरती पर जाकर जो मुझे पहला व्यक्ति मिला वो तो मछुआरा था, तो अब मैं मछुआरे से क्या ज्ञान प्राप्त करूंगा, उसको क्या गुरु बनाऊं? अब विष्णु भगवान को ना गुस्सा आ जाता है, कहते हैं तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, मैंने तुम्हें कहा है कि जो पहला व्यक्ति मिलेगा वो तुम्हारा गुरु होगा। तो अब नारद मुनि डर जाते हैं, फटाफट नीचे वापस जाते हैं और उस व्यक्ति को जाके बोलते हैं भाई तुम मेरे गुरु बन जाओ।
वो व्यक्ति कहते कहते मैं गुरु कैसे बन जाऊं, मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम कौन हो कौन नहीं हो, और मैं कभी गुरु बना नहीं, मैं कैसे गुरु बन जाऊं। नारद मुनि कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मैं नारद मुनि हूं, मैं स्वर्ग लोक से आया हूं, पर मुझे भगवान का आदेश है तुम मेरे गुरु बन जाओ, तो तुम्हें तो मेरा गुरु बनना पड़ेगा। अब मछुआरा कहता है अब नारद मुनि मुझे कह रहे हैं गुरु बन जाओ, तो कोई बात नहीं, बन जाता हूं। नारद मुनि का गुरु बन जाता है वो मछुआरा। अब नारद मुनि जी मछुआरे के सामने बैठ जाते हैं, मछुआरे से 5 मिनट 10 मिनट बात करते हैं। अब उन्हें लगता है कि मछुआरे से मैं क्या सीखूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वो फिर वापस पहुंच जाते हैं धाम। कहते हैं प्रभु आपके कहने पर ना मैंने इस आदमी को अपना गुरु तो बना लिया, पर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इस मछुआरे से मैं सीखूं क्या, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब भगवान विष्णु को आ जाता है गुस्सा। भगवान विष्णु कहते हैं कि तू मेरी आज्ञा का ना पालन नहीं कर रहे हो, अब तुम एक काम करो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 84 लाख योनियों में भटकते रहो। अब तो जी उनके तो पैरों के नीचे से धरती खिसक जाती है नारद मुनि के। नारद मुनि जी कहते हैं ये क्या कर दिया मैंने। तो वो कहते हैं कि भाई तुम, कहते हैं भगवान आप अपना श्राप वापस ले लो, मैं आपसे कोई झूठ थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो सच कह रहा हूं ना कि मैं क्या सीखूं। नवदीप जी प्लीज अपने आप में बात करनी है तो म्यूट मत, अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए। माँ मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। अब बात के बाद में, इसके बाद में बीच में नहीं बोलते हैं। 2 मिनट आप इंतजार कीजिए कि जैसे मैं ये बात पूरी करूंगी ना तो आप इसमें प्रश्न कीजिएगा। तो वो अब भगवान कहते हैं कि नहीं, मेरे को तो तुमने मेरी बात नहीं मानी है, श्राप तो मैंने तुम्हें दे दिया, अब 84 लाख योनियों का चक्कर तो तुम्हें काटना पड़ेगा। तो अब नारद मुनि जो बड़े परेशान होते हैं वो कहते हैं प्रभु ये तो आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पर चलो कोई बात नहीं, अब आपने श्राप मुझे दे भी दिया तो अब आप मुझे बताइए कि इस श्राप को मैं कैसे फलीभूत करके जल्दी पूर्ण कर लूं। तो फिर भगवान कहते हैं देखो, एक तो तुमने जिसको गुरु बनाया तुम उसकी बुराई करते जा रहे हो, ठीक है, और अब तुम मुझसे सलाह मांग रहे हो कि तुम इस श्राप से मुक्त कैसे होगे। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम एक काम करो, जिसको गुरु बनाया है ना उसके पास जाओ, वो तुम्हें उस श्राप से मुक्त होने का रास्ता भी वही बताएगा। अब नारद मुनि क्या करते क्या ना करते, फिर वापस जाते हैं धरती पर और जाकर अब उस मछुआरे को फिर कहते हैं कि देखो जी मछुआरे जी, आपको मैंने गुरु बना लिया, आप मेरे गुरु तो बन गए, अब मैं एक समस्या में फंस गया हूं। मुझसे गलती ये हुई है कि मैंने ये सोचा कि आपको तो ज्ञान नहीं है, और मैंने जाकर भगवान विष्णु को कह दिया कि आपको तो ज्ञान नहीं है, मैं आपसे क्या सीखूं। और इस बात पर वो क्रुद्ध हो गए कि तुम अपने गुरु की निंदा कर रहे हो, और उन्होंने मुझे ये श्राप दे दिया कि मैं 84 लाख योनियों का चक्कर लगाऊं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस श्राप से कैसे मुक्ति प्राप्त करूं। तो वो जो मछुआरा होता है वो बड़े प्यार से जवाब देता है। मछुआरा कहता है कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, भगवान ने श्राप दिया है ना, आप ऐसा कीजिए नारद मुनि जी, आप भगवान के पास जाइए और उनको बोलिए कि वो अपने धाम में, अपने उस जहां पर भगवान हैं वहां पर 84 लाख योनियां जो हैं उसके छोटे छोटे चित्र बना दें। भगवान के लिए तो ये उल्टे हाथ का खेल है, भगवान तो ऐसे हाथ करेंगे और वो चित्र बन जाएंगे 84 लाख योनियों के। तो जब वो छोटे छोटे चित्र बन जाएंगे आप उसके ऊपर लेट जाइएगा और लेट कर ऐसे पूरा घूम जाइएगा और कहिएगा लो भगवान मैंने तो 84 लाख योनियों का चक्कर लगा लिया, तो आपका श्राप भी पूरा हो जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी इस श्राप से। अब नारद मुनि को समझ आता है कि अगर भगवान ने कहा है कि किसी को गुरु बनाओ तो सीखने के लिए तो हमें कभी भी किसी से कुछ भी मिल जाता है, हम सीखने का प्रयास नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। तब वो नारद मुनि ऊपर जाते हैं और वो भगवान विष्णु को कहते हैं कि प्रभु यहाँ पे 84 लाख योनियों के चित्र बना दो छोटे छोटे। तो भगवान समझ जाते हैं कि मछुआरे से सीख के आए हैं नारद मुनि, वो अपने हाथ से 84 लाख योनियों के चित्र बनाते हैं। अब उसके ऊपर नारद मुनि पूरा लेट जाते हैं, लेट के पूरा ऐसे घूम के चक्कर लगाते हैं, कहते हैं ये लो प्रभु आपका श्राप मैंने पूरा कर लिया, 84 लाख योनियों का चक्कर लगा लिया मैंने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ने भी हमें ये सिखाया है कि ऐसी बात नहीं है, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई गुण होता है और हम जिस भी व्यक्ति से कुछ सीखते हैं, जैसा कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि वो हमारा शिक्षा गुरु बन जाता है, तो उस प्रकार से हमें गुरुओं की प्राप्ति होती है। फर्क इतना है कि कोई शिक्षा गुरु है, कोई दीक्षा गुरु है, लेकिन जिस व्यक्ति से हम कुछ सीखते हैं वो हमारा गुरु है। जब हम लोग आपस में बैठ के बातें करते हैं, हजारों बातें मैं आपसे भी सीखती हूँ, तो आप सब मेरे गुरु हैं।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हर एक व्यक्ति की खासियत देखकर उससे कुछ न कुछ ग्रहण करना चाहिए, तभी हमें जाकर उसका फल प्राप्त होता है। तो इसलिए शिक्षा गुरु तो आप सारी दुनिया को मान सकते हैं, क्योंकि आप दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक जीव से, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ अवश्य सीख सकते हैं। नवदीप जी, अब आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे?